दोस्तों, नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कचौलिया गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई कचौलिया गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान दिलीप जी के साथ। दिलीप करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और दिलीप जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। दिलीप इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब दिलीप हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से दिलीप ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने दिलीप से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर दिलीप को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और दिलीप को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। दिलीप के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता दिलीप के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और सविता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सविता अपने पति दिलीप को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर विराज नाम से दिलीप के यहाँ उसका मुंशी बन गया और दिलीप का विश्वास जीतने लगा। दिलीप भी विराज के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सविता अपने पति दिलीप के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी विराज के पास गया और बोला कि देखो विराज, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और विराज को कार में बैठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और दिलीप को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। दिलीप बताता है जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। दिलीप आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो।
दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर की ओर जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण दिलीप तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सविता पहाड़ से नीचे गिर पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। विराज अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। दिलीप विराज को देख चौंक जाता है क्योंकि विराज अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन दिलीप को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब दिलीप ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। दिलीप घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने दिलीप का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सविता को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब दिलीप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। सांप के नाम से ही ज्यादातर लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसे में यदि घर में ही गलती से सांप निकल आए तो लोग अपना आपा खो बैठते हैं और खुद को खतरे में समझकर उसे डंडे से पीट कर मार देते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सांप को मारना ही इससे छुटकारा पाना एकमात्र रास्ता नहीं है। साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर के गले में सांप विराजमान होने के कारण इसकी हत्या को पाप भी माना गया है। सांप से बचने के लिए उसे भगाने की बजाय लोग अक्सर उसे मार देते हैं, जबकि थोड़ी सी समझदारी से हम सांप को मारे बिना उससे बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना भी होगा कि नाग सांप को मारना नहीं चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो आप साधारण सांप या इच्छाधारी नाग नागिन को मारने की बजाय उनकी पूजा करें, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो सांप होते हैं, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, ये भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव की पूजा बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।